गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में हम इस समय पढ़ रहे थे सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया था। गोडाउन्स बनाना, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांजैक्शन करना, ये सब कुछ हमने सीखा था। साथ में परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर भी हमने सीखा था। आज इसी के आगे, परचेस और सेल ऑर्डर के आगे, आज हम सीखेंगे यूजिंग ट्रैकिंग नंबर। जब हम परचेस और सेल ऑर्डर को यूज करते हैं तो उसमें ट्रैकिंग नंबर भी पूछा जाता है। तो ट्रैकिंग नंबर का क्या यूज है टैली आरपी 9 में और इसके क्यों यूज करते हैं, आज हम ये भी जानेंगे। इनेबल डिलीवरी नोट्स एंड रिसीव नोट दोनों हमको ऐस करके रखना है। परचेस ऑर्डर बनाना है, उस समय ट्रैकिंग नंबर हमको देना है। कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशंस होती है, गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव। कई बार ऐसी कंडीशन होती है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो हमको गुड्स तो भेज देता है, हमारे पास गुड्स तो आ जाता है, लेकिन बिल नहीं आता है। किसी कारण से बिल लेट हो जाता है। इस प्रकार की एंट्री को हमको मेंटेन करना होता है। ऐसी एंट्री को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले यदि हमको गुड्स आ गया है लेकिन बिल नहीं आया है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव तो देन उसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले रिसीप्ट नोट में और देन फिर परचेस वाउचर में। यानी कि जिस दिन हमको बिल प्राप्त हो जाएगा उस दिन हम परचेस वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। जब तक हमको बिल प्राप्त नहीं होगा तब तक हम उसकी एंट्री कहाँ पे किए रहेंगे, रिसीप्ट नोट में। और हमको पता चलता रहेगा कि अभी हमारे पास गुड्स आया है लेकिन अभी हमारे पास बिल नहीं आया है। और जब तक हम परचेस वाउचर में उसकी एंट्री नहीं करेंगे तब तक उसका अमाउंट भी शो नहीं होगा। और यही कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, बिल रिसीव्ड, बिल मिल गया हो बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, लेकिन गुड्स ना आया हो, तो उसकी एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए जस्ट अपोजिट, पहले परचेस वाउचर में एंट्री और देन रिसीप्ट वाउचर में एंट्री। तो इसके बाद फिर सेल्स इसी प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर को। हमने किसी को परचेस ऑर्डर दिया, उसने हमको गुड्स भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा है, तो उस एंट्री को टैली आरपी 9 में कैसे मेंटेन करेंगे, आइए सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9। सबसे पहले आज मेरा नया सेटअप है टैली आरपी 9 का। सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना होगा, फीचर्स इनेबल करना होगा, इसके बाद हम टैली आरपी 9 में ये एंट्री को पोस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर देता हूँ, SICS मध्य प्रदेश, फ़ोन नंबर 80, मोबाइल नंबर 80 एक्सेट्रा, सारी डिटेल फिलअप करके जैसा कि आपको मालूम है, और इसको यस कर देता हूँ। कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, मल्टी लेजर क्रिएट कर लेता हूँ मैं एक साथ। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, परचेस अकाउंट, परचेस, सेल्स अकाउंट, सेल्स, और एक डेबिटर और क्रेडिटर बना लेता हूँ। राम डेबिटर हो जाएगा हमारा, सन्डी डेबिटर्स, और एक क्रेडिटर बना देता हूँ, रमेश क्रेडिटर हो जाएगा, सन्डी क्रेडिटर्स। लेजर क्रिएट करने के बाद कुछ इन्वेंट्री क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट्स, केजीएस, किलोग्राम, ग्राम्स, ग्राम, और नंबर्स। ये लीजिए, कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में कंप्यूटर, नंबर्स, पीसेस, बैक किया। अब देखिए, सबसे पहले फीचर्स इनेबल कर लेना है। इन्वेंट्री से रिलेटेड आपके जो भी फीचर्स की ज़रूरत है उनको आप ऐस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी नई कंपनी है
मैंने बहुत सारे इसके फीचर्स आपको बता दिया है। और यहाँ पे अब मैं सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर को भी यस कर रहा हूँ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था आपको, इनेबल इनवॉइसिंग मोड और साथ में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे मैं ऑप्शन एस कर लेता हूँ। और यहाँ पे ध्यान देना, परचेस मैनेजमेंट ट्रैक एडिशनल कॉस्ट परचेस यदि आप यूज करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो अभी ना करिएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर आप एस करिएगा, यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट यूज ट्रैकिंग नंबर, इसको जरूर एस करिएगा क्योंकि हमको ट्रैकिंग नंबर यूज करना है। इसके प्रीवियस के जो भी ऑप्शन है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको यदि नहीं मालूम है मेरे प्रीवियस वीडियो टैली ERP9 के देख सकते हैं, और कुछ और भी पुराने वीडियो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अब जैसा कि आपको मालूम हमको ऑर्डर करना है, फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको परचेस करना है। और परचेसिंग में हमको क्या करना है, मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट एस कर दिया मैंने, और परचेस ऑर्डर मुझे परफॉर्म करना है। फिर गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी कि गुड्स मिल गया लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर वाउचर पे, यहाँ पे हमको सेल्स की जगह परचेस ऑर्डर यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, और हम सन्ड्री क्रेडिटर से परचेस ऑर्डर यूज कर रहे हैं। देखिए ये उसकी डिटेल, ऑर्डर का मोड, टर्म, ये सब कुछ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डेस्टिनेशन कहाँ से लेना है, ऑर्डर नंबर 1 हुआ हमारा परचेस ऑर्डर, और यहाँ पे क्या आपको परचेस करना है वो आप देंगे, ड्यू टू डेट, क्वांटिटी मान लीजिए 5, रेट 5000, इस तरीके से ऑर्डर को आप पोस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, परचेस ऑर्डर हमने यहाँ पे बुक किया था। देखिए आप ऑर्डर पे जाएंगे, और जैसे ही आप ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पार्टी का नाम देंगे, और पार्टी के नाम यहाँ सप्लायर आएगा, सेल टैक्स नंबर, और यहाँ पे सेल्स टैक्स नंबर, रिसीप्ट, अदर रेफरेंस, वो भी आप, टर्म ऑफ डिलीवरी, डेस्टिनेशन आपको कहाँ देना है, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। मैंने प्रीवियस ऑर्डर में भी इनकी डिटेल बताया हुआ था। और क्वांटिटी, कंप्यूटर कितने पीस आपको मंगाना है, कितने का है, ये आप देंगे, और इसको ऐस करें। ये ऑर्डर हमने पोस्ट किया 1 अप्रैल को। अब क्या होता है कि 1 अप्रैल का आपको ऑर्डर हो गया, आप ऑर्डर देख सकते हैं, स्टॉक में भी कोई स्टॉक नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ हमने ऑर्डर किया है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, ग्रुप या आइटम या लेजर, किसके आधार पे, ऑल ऑर्डर कर दीजिएगा। तो देखिए ये ऑर्डर आपको दिखाएगा, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हमारा ये पड़ा हुआ है, 0 डे है, अभी कोई ओवरड्यू नहीं हुआ है। ओके, पूरी डिटेल हमको ऑर्डर की मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि बताया मैंने, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री में जाकर ये फीचर्स आपको एस करना है। जब आपको फीचर्स एस होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये यूज द कॉस्टिंग ट्रैकिंग नंबर, यदि यूज द कॉस्टिंग ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी आप यूज करना चाहते हैं तो इसको भी आप एस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, फिर से मैं एक ऑर्डर और कर रहा हूँ दूसरी डेट पे, 2 अप्रैल पे, उसी व्यक्ति से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एड्रेस देंगे, टैक्स नंबर आप देंगे जो भी देना है, सेल टैक्स नंबर, पेमेंट, टेम्परेरी, डिलीवरी, ये पूरी डिटेल आप फिलअप करेंगे। ऑर्डर नंबर 2 होगा, और क्वांटिटी, इसमें 3 पीस का ऑर्डर मैंने और दे दिया। इस तरीके से आप अभी ऑर्डर पोस्ट करेंगे। अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ ऑर्डर को पोस्ट करना, फाइंड आउट करना। इसके बाद अब देखिए क्या होता है
कि ऑर्डर को रिसीव करने के बाद यदि मान के चलते हैं कि हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ, तो मुझे रिसीप्ट नोट पे एंट्री पहले पोस्ट करना है। तो रिसीप्ट नोट में आप एंट्री को पोस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था ये आपका रिसीप्ट नोट है। देखिए यहाँ पे आप एस करेंगे, रेफरेंस नंबर देंगे, पार्टी रमेश। देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक शो होगा, कौन सा ऑर्डर है सेलेक्ट कर दिया। मान लीजिए मेरा ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे यूज हुआ, तो ऑर्डर नंबर 1, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर 1 को सेलेक्ट किया, एंड ऑफ लिस्ट किया। अदर कोई रेफरेंस तो वो भी मैं दे सकता हूँ। एड्रेस स्टेट मध्य प्रदेश, सेल्स नंबर, परचेस, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हुआ हमारा। देखिए यहाँ ट्रैकिंग नंबर 5 है बाय डिफ़ॉल्ट। आप नया नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं यदि आप देना चाहें, तो यहाँ पे न्यू नंबर आप यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं ट्रैकिंग नंबर। मान लीजिए यहाँ पे मैंने न्यू नंबर दिया पी ऑर्डर, पी करके मैंने दे दिया 10। ओके स्टूडेंट, P10 इसका ऑर्डर नंबर मैंने दे दिया P10। ओके, ट्रैकिंग नंबर है मेरा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। P10 है मेरा ट्रैकिंग नंबर, और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, अब आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा। अभी तक हमारे पास कोई बैलेंस शीट में नहीं है क्योंकि कोई डेटा नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटीज देखिए आ गई हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर से। ये देखिए, अब यहाँ पे आप जब बैलेंस शीट में चेक करने जाएंगे, ध्यान दीजिए मैंने कोई पैसा नहीं लगाया है। यहाँ पे करंट एसेट के रूप में है हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, हमको क्योंकि स्टॉक रिसीव हो गया, बिल रिसीव नहीं हुआ है, मैंने पहली एंट्री आपको करना बताया है। आप करंट लायबिलिटीज पे जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेस बिल टू कम। देखिए यहाँ आपको मिलेगा परचेस बिल टू कम, फिर इंटर करेंगे, यहाँ आपको डिटेल मिलेगी गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। हमको गुड्स तो मिल गया है लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ है, जिसका ट्रैकिंग नंबर P10 है। और कहाँ से मिला है? रमेश से मिला है, कंप्यूटर का 5 पीस का है। यानी कि जो कि मैं पहले बताया था, पेंडिंग कब था? 2 अप्रैल को ही। 1 अप्रैल का हमारा ऑर्डर था और 2 अप्रैल को मैंने इसको रिसीव कर लिया। 2 अप्रैल को हमको गुड्स मिल गया लेकिन अभी तक बिल हमको नहीं मिला है। पहली एंट्री हमारी गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, मैंने रिसीव नोट में अभी ओनली एंट्री किया है। ओके स्टूडेंट, यदि इसका कोई बैलेंस आप चेक करेंगे, देखिए यदि मैं इसको पेमेंट करने जाता हूँ अकाउंट वाउचर पे और यहाँ पे चेक करता हूँ, मान लीजिए कैश अभी मेरे पास है नहीं, कैश अभी हम चेक कर लेंगे कुछ रिसीव। ये देखिए अभी रमेश का कोई भी बैलेंस नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि गुड्स मिला है लेकिन बिल हमको नहीं मिला है। जब बिल मिल जाएगा तो रमेश के अकाउंट में बैलेंस भी बताने लगेगा। आप यहाँ से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में जा करके लेजर, अकाउंट्स स्टेटमेंट लेजर और रमेश, यहाँ से भी बैलेंस। देखिए कोई बैलेंस नहीं है अभी इसका। अब मान के चलिए कि 2 तारीख को तो हमको गुड्स मिला लेकिन बिल नहीं मिला है, और इसके बाद मान के चलिए बिल मिलने में हमको लेट हो गया क्योंकि बीच की एंट्री हम कर नहीं सकते हैं, तो सीधा मैं मानता हूं कि 1 मई को हमको बिल मिला, 1 मई को हमको बिल मिल गया। तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन में ही आंसर बना रखा है। सबसे पहले मैंने ट्रैकिंग नंबर इनेबल करना बताया, परचेस ऑर्डर मैंने किया, इसके बाद गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, मैंने रिसीव नोट तक एंट्री पोस्ट कर दी। यहाँ तक का वर्क मेरा पूरा हो गया, यहाँ तक हमने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी है। देखिए, और मैं आपको बता दूं, रिसीव नोट में जैसे ही हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि गुड्स आ गया लेकिन बिल नहीं आया। अब मान के चलते हैं 1 मई को हमको बिल मिलता है, तो कुछ नहीं आपको करना, देन परचेस वाउचर में जाकर आपको एंट्री कर देना है। यदि आपको बिल मिल जाता है तो आपको कहाँ पे एंट्री करना है? परचेस वाउचर में। कैसे? मैं गया परचेस वाउचर में, F9, और यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर का मेन रोल होगा। यहाँ मैं कर देता हूँ मई, मान लो हमको कब मिलता है? मई में, तो यहाँ मैंने कर दिया मई। ओके स्टूडेंट, रमेश, देखिए अब यहाँ पूछेगा, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना होगा।
P10 था हमारा, इसको हमने सेलेक्ट किया एंड बाकी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी पूरी। मध्य प्रदेश और परचेस, ये देखिए ये बिल हमको मिला, ट्रैकिंग नंबर फिर पूछा कौन से नंबर का बिल मिला है, तो P10 का हमको मिला हुआ है जो 2 अप्रैल को हमको गुड्स मिल गया था और 5 पीस कंप्यूटर थे 5,000 रुपए के रेट में, उसको मैंने ट्रैकिंग नंबर से बिल को रिसीव किया और एस किया। ओके स्टूडेंट, ये देखिए अब मैं बैलेंस शीट चेक करूंगा। अब बैलेंस शीट में जाएंगे आप, करंट लायबिलिटी, सन्डी डेबिटर, रमेश, ये देखिए माई एंट्री पोस्ट हो गई। अब कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, सीधा आपको मिल रहा है परचेस और 25,000 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसके अकाउंट में भी दिखाने लगेगा कि इसका हमको पैसा देना होगा। आप डिस्प्ले पे जा सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जा करके परचेस ऑर्डर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर, ये देखिए ये ऑर्डर था हमारा परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कब रिसीव हुआ पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इसका अकाउंट नंबर देखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ बुक, लेजर और रमेश, ये देखिए अब यहाँ पे आपको बताएगा कि हमको 25,000 रुपये इसको देना है। ओके स्टूडेंट, और जब पेमेंट करने जाएंगे तो हमको इसको 25,000 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया और पेमेंट भी कर देता हूँ इसको। F5 कैश, कैश अभी हमारे पास है नहीं तो कैश रिसीव कर लेते हैं F6 से, कैपिटल पूंजी के माध्यम से। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था और यहाँ पे कैश में 1,00,000 रुपए लगा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं पेमेंट करने जाता हूँ रमेश को जिससे हमने खरीदा था, 1,00,000 रुपए हमारे पास कैश है। ये देखिए 25,000 रुपये क्रेडिट बताने लगा, 25 में मैं 15,000 रुपये उसको पेड कर देता हूँ। अगेंस्ट किसके रेफरेंस में, ये 2 नंबर 1 मई को जो हमने बिल हमको मिला था, देखिए 2 नंबर और 1 मई को जिस दिन बिल मिला उसकी डेट आपको यहाँ पे मिलेगी और उसके अगेंस्ट मैं इसका पेमेंट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेस ऑर्डर को ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने पहला स्टेप बताया आपको, सबसे पहले यूज द ट्रैकिंग नंबर, इनेबल द डिलीवरी नोट एंड रिसीव नोट को एस करना है। इसके बाद परचेस ऑर्डर आपको यूज करना है और परचेस ऑर्डर को यूज करने के बाद आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, जब आपका परचेस ऑर्डर हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या यूज करना है, गुड्स रिसीव। यदि गुड्स हमको मिल गया है लेकिन बिल नहीं मिला है तो हमको किस में एंट्री कर देना है, रिसीप्ट नोट में, और जिस दिन हमको बिल मिल जाए उस दिन हमको किस में एंट्री कर देना है, परचेस वाउचर। ओके, अब जस्ट अपोजिट, अब मान के चलते हैं बिल रिसीव बट गुड नॉट रिसीव, बिल तो मिल गया लेकिन गुड्स नहीं मिला है, माल नहीं आया है, बिल उसने भिजवा दिया है, तो जस्ट अपोजिट एंट्री, परचेस ऑर्डर में पहले एंट्री हो जाएगी और रिसीप्ट वाउचर में बाद में एंट्री होगी। आइए मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। एक ऑर्डर हमारा और पड़ा है, मान के चलिए हमको उसमें गुड्स मिल जाता है लेकिन बिल मिल जाता है लेकिन गुड्स नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले परचेस ऑर्डर में एंट्री करेंगे और परचेस ऑर्डर जिस दिन भी हमको मिला, मान लीजिए 1 मई को ही रमेश का ही ऑर्डर है हमारा, ये देखिए 2 नंबर का ये ऑर्डर है, इसको मैं रिसीव कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, परचेस, ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपसे पूछेगा, आप न्यू ट्रैकिंग नंबर करिएगा और इसको मान लीजिए मैं बना देता हूँ P20, ट्रैकिंग नंबर P20 हुआ। ये देखिए 3 का ऑर्डर था हमारा और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट। ओके, अब आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे, सन्डी क्रेडिटर्स, ये देखिए परचेस बिल टू कम, इस पे आप जाइएगा, इंटर करेंगे बिल रिसीव्ड बट गुड नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए बिल्स रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव, इसका बिल तो आ गया है लेकिन गुड्स हमारे पास अभी नहीं आया है, माइनस में है। देखिए जिस दिन गुड्स आ जाएगा ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। एक
तारीख को हमारे पास क्या हुआ, गुड्स बिल आ गया है लेकिन गुड्स नहीं आया है। मान के चलते हैं 1 जून को या 1 मई को हमारे पास बिल आया और 2 मई को हमारे पास क्या आ जाता है, गुड्स। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अब हम परचेस में एंट्री कर दिए हैं जैसा कि मैंने बताया जस्ट अपोजिट। यदि हमको बिल रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव, अब बाद में हमको गुड्स मिलता है तो हमको रिसीव वाउचर में जाके इसकी एंट्री पोस्ट कर देना है। तो अब मैं जाऊंगा रिसीव वाउचर में, इन्वेंट्री के अंदर आपको मिलेगा रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट नोट, और यहाँ पे ऑर्डर दिया पार्टी 2 नंबर हमारा ऑर्डर नंबर था, एंड ऑफ लिस्ट, परचेस, कंप्यूटर, ये ट्रैकिंग नंबर बोलेगा। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर है मेरा P20, ट्रैकिंग नंबर P20 है, इसको मैंने रिसीव किया एस और इसकी एंट्री को पोस्ट किया। ये एंट्री जैसे ही मेरी पोस्ट हो जाएगी देखिए क्या होगा, हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, चेक करेंगे। अब देखिएगा रमेश, ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए आपको 2 एंट्री पोस्ट हो गई, दोनों एंट्री आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ये देखिए परचेस अकाउंट, ठीक है, 25,000 पहले हमने परचेस किया था और 1 मई को ही बाद में हमको मिल गया, मान के चलिए हमने डेट नहीं चेंज किया था तो उसी दिन आपकी एंट्री यहाँ पे पोस्ट हो गई और 3 पेज आपको ये भी स्टॉक में दिखाने लगा। आप इसका स्टॉक समरी भी चेक कर सकते हैं, मैंने स्टॉक समरी को चेक करना कई बार बताया है। और स्टॉक समरी जाके यहाँ 8 पीस आपके पास हो गया, कब कब आपने खरीदा पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, और अभी तक हमने कोई भी सेलिंग नहीं किया है। तो इस प्रकार से ट्रैकिंग नंबर का यूज होता है टैली ERP 9 में, आप यूज करिएगा। यूज ट्रैकिंग नंबर, गुड्स रिसीव, आपके पास ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, गुड्स आए बिल बाद में आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है बिल आ जाए लेकिन गुड्स बाद में आए, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आज जो भी मैंने एंट्री बताई वो परचेस ऑर्डर पे बताया, कल हम इसी के आगे सीखेंगे सेल्स ऑर्डर। तो इतना आप चलाइएगा टैली ERP 9 में, कल हम बात करेंगे सेल्स ऑर्डर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिएगा, बताइएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। टैली आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, मोबाइल का वर्जन यूज कर लीजिएगा, और यदि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप कंप्यूटर में चलाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।